हम आज ह्यूमन मानव संरचना पर और अहिंसा हिंसा पर बात करते हैं। अ, हमारा हम मैनिफेस्टेशंस पर बिलीव करते हैं, लाइक हम अपने जीवन को जीते हैं और हमारा अंतिम क्रियाक्रम होता है। लाइक पैरासाइकोलॉजिकली हम उस हिसाब से हमको अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से हम ट्रेन करते हैं और विकसित होते होते पूरे जीवन विकसित होते हैं और अंत में अपने कॉन्शियस को फिर से मैनिफेस्टेशंस के लिए प्रकृति को दे देते हैं और अपने शरीर को पंच महाभूतों को सरेंडर कर देते हैं ताकि हमें नया शरीर प्राप्त हो। फाइव एलिमेंट्स को जो होता है ना, जैसे हम एक प्रकाश हैं जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोलते हैं ना, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जो है वो प्रकाश है। वी आर एग्जिस्टिंग एज अ प्रकाश। और शक्तिपीठ जो है वो एनर्जी सेंटर है। हमारे भीतर एनर्जी जो आती है कॉस्मिकली, रोम रोम से जो हमारे एनर्जी है, जिसके कृपा से हम जीवित हैं या चल रहे हैं, जो भी हम कुछ कह रहे हैं। तो प्रकाश और ऊर्जा आपस में तभी मिल पाते हैं जब हमें शरीर का एक मैटर जो होता है ना, सहयोग होता है, पंच महाभूत। हम अनंत जन्म लेते हैं, बहुत जल्दी बोलना पड़ेगा। हम अनंत जन्म लेते हैं और अनंत जन्मों में हमने ऐसा कोई जीव नहीं है जो जन्म नहीं लिया होगा। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, सारे अच्छे बुरे और हर कार्य भी किए होंगे, पाप पुण्य सब कुछ होता है। लेकिन हम अभी हम ऐसे लगता है, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं बहुत विकसित हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होंगे जो भी है, लेकिन हम ऊपर बढ़ने के प्रोसेस में आते हैं ना, लाइक अपग्रेडिंग। आप कहीं भी हो, लेकिन ऊपर जाने वाला प्रोसेस है वो ऑलवेज, और नीचे जाने वाला प्रोसेस है। जब आपके कितने भी ऊपर हो, लेकिन अगर आप नीचे गिर रहे हो तो वेरी बैड। तो नीचे गिरने का प्रोसेस, पतन का मार्ग कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे आप इंद्र ही क्यों ना हो। और ऊपर बढ़ने का प्रोसेस हमेशा अच्छा होता है, चाहे आप चींटी ही क्यों ना हो। तो दैट वे हमारे अंदर सभी जानवरों की मेमोरीज होती है। मेमोरीज इन द सेंस बिहेवियर्स साइलेंटली होता है। और हम अपने पूरे जीवन में एवरी सिचुएशंस पे हम बिहेव करते हैं। हम जैसे होता है ना, कभी क्रोध कर लिया, अभिमान कर लिया, ये कर लिया, वायलेंस ले आए, लालच ले आया, हम लोगों ने सब किया है। ये 90% हमारी पशु वाली प्रवृत्ति होती है। पशु का मतलब होता है कि आप पशु को गलत ना सोचें, असभ्य मान लें, बच्चा मान लें, अज्ञानी मान लें, कम बुद्धि वाला मान लें। तो ये पाशविक वृत्तियाँ होती है। तो परमात्मा जब हमें ज्ञान देता है तो सबको यही देता है, एक ही कहता है, अपने भीतर के पशुओं को समाप्त करो। पशु वृत्ति मत आने दो, मानव वृत्ति लेके आओ। पशु का मतलब होता है कि जितनी भी पाशविक वृत्ति है, वायलेंस, ये सारी गंदी चीज़ें, इन्हें आप बांध के रखो। आपका शरीर है, आपका मन है, आपका बुद्धि है, आप इसे बांध के रखो। बांध के रखो का मतलब होता है कि कंट्रोल, संयम। और इसे आप धीरे धीरे आप इन्हें समाप्त करो। इनका बलिदान दो। बलिदान का मतलब होता है, बलि का अर्थ होता है कि मारना नहीं। बलि शब्द संस्कृत और प्राकृत शब्द है। बलि का अर्थ होता है ऐसा अनाज जिसमें जीव नहीं हो। पहले यज्ञ हवन में हम घर घर जाके बलिता बलिता मतलब जलाने योग्य सामग्री, ऐसी सामग्री जिसके अंदर जान नहीं हो, 4 साल 3 साल पुराना अनाज, उसको हम बलि कहते थे। उससे फिर यज्ञ होता था ताकि अहिंसा कायम रहे। तो अपने भीतर के पशुओं की बलि देनी होती है। अब एक ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति, सनातन संस्कृति में हमने ज्ञान को विकसित किया है, हमने बलि का अर्थ समझा है, हमने अपने भीतर अहिंसा का स्थापना की है। अहिंसा मतलब बिल्कुल भी नहीं, सारे विकार जो अभिमान, क्रोध, मोह माया, लोभ लालच, इन पशुओं को हमने बांधा है। बांधा है का अर्थ होता है कि अगर उजागर होते भी हैं तो हमने उसे कंट्रोल किया है। और फिर हमारी साधना होती है, हम इन्हें बलि की आहुति दे दें। आहुति का मतलब अभी समाप्त होता जाए। हम संसार दर्शन करते हैं, हमें समझ में आता है कि इनका कोई लाभ नहीं है, हमारा नुकसान है। अब असभ्यता ये है, असभ्यता इन्हीं शब्दों को, अगर आपके अंदर बुद्धि की कमी है, विकास नहीं हुआ है, तो आप क्या कहोगे? पशु को पकड़ के उसकी बलि। बलि का मतलब मार दो, मारना, ये तो फिर पाशविक वृत्ति होती है। बुद्धि का फर्क, परमात्मा ने एक ही ज्ञान सबको दिया है, परंतु लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका आचरण किया है। मैंने अपने कहा सबसे प्यारी चीज़ की बलि दो। मनुष्य की सबसे प्यारी चीज़ उसका अभिमान होता है। आप कहते हो आपका बच्चा अगर
किसी ने अपने बच्चे की बलि देने का सोचा होगा, अगर वही बच्चा बड़ा हो गया होता, आपको एक खींच कर थप्पड़ मार दे तो आपका वो मोह खत्म होगा, और यही अगर समाज के बीच में थप्पड़ मारे तो और ख़त्म हो जाएगा। आप हो सकता है उसे मरवा भी दो। मनुष्य का मेल ईगो, मनुष्य का जो ईगो है वो अपने अभिमान से प्रेम करता है, अपने क्रोध से प्रेम करता है, अपने भीतर के मोह माया से। आज ये बच्चा प्यारा है, कल दूसरा प्यारा हो जाएगा, मतलब आपका अपना मोह प्यारा है। तो इन सब चीज़ों की बलि का मतलब, इन चीज़ों से आप बाहर निकलो। संपूर्ण जगत मेरा पुत्र है, संतान है, सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ये भावना होती है मानवता की। आप मानव बनो, इंसान ना बनो। इंसान फिर वो जो इंसान को एक कैटेगरी होती है, हर एक को इंसान नहीं मानते, वही उसी को मानते हैं जो आप इस पाशविक वृत्ति में आप बिहेव करते हो, वही इंसान होता है। ऐसा नहीं है। मानवता को लक्षण दो। मानवता संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत को रक्षा, पोषण और उनका सम्मान करता है। मानवता संपूर्ण जगत को आपस में जोड़ता है, किसी से अलग नहीं होता। तो इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ, पशु की हिंसा नहीं की जाती, ये हमारे संतान की तरह है। मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम इकाई है, और इसका कर्तव्य है प्रत्येक जीव प्राणी सबका कल्याण करे, सबके हित की सोचे, सबकी रक्षा, सबको सम्मान दे, सबका प्यार दे, सबका पोषण करे, ना कि इनका विध्वंस करे। ये राक्षसी वृत्ति है, शैतानी वृत्ति है। परमात्मा ने कहीं गलती नहीं की, आपने समझने में गलती की है। आप अपने आप को ठीक करना होगा, किसी को दोष मत दो। परमात्मा गलत नहीं है। ऊपर से जो मैसेज आता है वो सबके लिए एक ही होता है। आपने नहीं समझा, आपकी बुद्धि है। मेरी बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अभी मैं यही कहना चाहूँगा, मत करो इन प्राणियों की हिंसा, मत करो, मत करो, मत करो। और हमारे सनातन संस्कृति के जन्म पुनर्जन्म की बात है। अगर आपने क्रूरतापूर्वक हिंसा की है, आपको फिर से जन्म लेके उन्हीं पशुओं की तरह आपको कटना भी पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मैं हूँ कुछ भी कह जाऊँगा, आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो, अपनी समझ लाओ, अपने हिसाब से सोचो, अपनी चीज़ों को सोचो। अभी मैंने आपको कहा सबसे प्यारी चीज़, अगर आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, भोजन को ही सबसे प्यारी समझ रहे हैं, तो लोग सोचेंगे भाई मैं व्रत उपवास कर लूँ, ये कर लूँ। मैंने कहा भाई आप खून हराम है, तो आप क्या करोगे? एक व्यक्ति ने समझा कि शरीर से सारा खून निकाल दिया, फिर खा गए। और एक व्यक्ति ने क्या किया कि नाखून भी और बाल भी हमारे ब्लड से बनता है, टिश्यूज़ वगैरह जो होते हैं ना, विज्ञान बहुत विकसित है, विज्ञान को मानना पड़ेगा। हम हिंसा से बचो। खून का अर्थ होता है कि हिंसा से बचो। हरे का अर्थ होता है शाकाहार। शाकाहार भी ऐसा कि जो आपका, जैसे हम किसी फल को खाते हैं तो वो फल पूर्ण हो चुका होता है। हम कच्चा फल, कोई अपर्याप्त होता है वो नहीं लेते हैं। हम पेड़ नहीं काट देते, फल जो पेड़ देते हैं हम उन्हीं से। सब्जियां भी होती है, वो अपना पूर्ण कर लेती है, उनकी आयुष इतनी ही होती है। तो हम हिंसा से बचते हैं। हम हिंसा से इसलिए बचते हैं कि हमारी आत्मा विकसित हो। आप ये बकरीद के बाद उस समाज में जाके देखिएगा, लोगों के अंदर कितना मानसिक रूप से विकृति होती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। आप जाके देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अपनी बुद्धि से जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। सब मेरे, जब मैंने कहा सनातन में संपूर्ण जगत के प्राणी मात्र को एक समझा जाता है, सबसे प्रेम किया जाता है। हम हिंसा नहीं करते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। अगर कोई करता है तो वो गलत है। हम सिर्फ प्रेम करते हैं, हम अपनी प्राण रक्षा करते हैं, ये करते हैं। क्रोधित तो अपने बच्चों पर भी होते हैं आपका गलत बिहेवियर से, तो वो क्रोध आपको हमसे अलग नहीं करता। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। हम शेर, कुत्ते, बिल्ली, जानवर सबसे प्रेम करते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं। आप कृपया इन बातों को अपनी बुद्धि से समझिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क आज्ञा सूचक नहीं होता ज्ञान लेने का। सेंसरी ऑर्गन से ज्ञान उपार्जित करता है। हमारा ब्रेन ज्ञान को लेता है और वो मस्तिष्क में जाता है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, हार्मोन स्प्रेड करता है और हमारा बिहेवियर होता है। इसलिए कभी किसी की आज्ञा नहीं माननी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, समझो क्या है। जय हो।